सो दिस इज़ दी थर्ड एपिसोड ऑफ कौन बनेगा फ्रंट एंड मास्टर। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं रूल्स को एक बार दोबारा बता देता हूँ। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो प्योर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और ब्राउज़र टेक्नोलॉजी, Node.js, क्लाउड से ही होंगे। आई विल नॉट टच एनी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी लाइक रिएक्ट, व्यू और एंगुलर, क्योंकि फिर वो डोमेन स्पेसिफिक हो जाता है। नाउ कमिंग टू दी गेम रूल्स, यू शुड बी इन अ क्वाइट रूम और तुम्हारा माइक और कैमरा अच्छे से काम करे बिकॉज विदाउट उसके कोई गेम नहीं हो सकता। और ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब में, सो यू शुड बी कंफर्टेबल विद दैट। और तुम्हें बाकी लोग जज कर रहे होंगे लाइक जो ऑडियंस है, तो रिफ्रेन फ्रॉम चीटिंग। अगर कोई भी चैट में बोलता है कि भाई ये बंदा चीट कर रहा है तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड इमीडिएटली। ओके, नाउ ये है सिलेक्शन प्रोसेस कि मैं कैसे प्लेयर को सेलेक्ट करूँगा। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे। जो भी सही आंसर करेगा उसके साथ मैं गेम को कंटिन्यू करूँगा और हर एक सही जवाब पे यू विल विन 100 रुपीज़। टोटल 1000 कैन बी वॉन और यू कैन टेक 1 लाइफ लाइन। अगर तुम्हें लगे भाई कोई क्वेश्चन का आंसर तुम्हें नहीं पता, सिंपली से सेव मी और मैं तुम्हें आंसर बता दूंगा। यू कैन टेक लाइफ लाइन एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, पहले क्वेश्चन में भी तुम ले सकते हो और एक गलत जवाब यू विल बी आउट फ्रॉम द गेम। और जितना भी पैसा तुमने जीता होगा आई विल सेंड इट वाया UPI। और अगर हमें कोई विनर नहीं मिलता फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आई विल डू दी होल प्रोसेस अगेन। ओके, मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो सही जवाब देगा उसके साथ खेलूंगा, बट जो प्लेयर पहले सेलेक्ट हो चुका होगा वो उस गेम में खेल नहीं सकता। सो ओके गाइज, मैंने सारे रूल्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। नाउ आई विल शो यू अ क्वेश्चन। उसके 4 ऑप्शन होंगे। यू हैव टू सेलेक्ट 1 राइट आंसर। जो भी सबसे पहले सही आंसर देगा उसके साथ मैं गेम कंटिन्यू करूँगा और इस राउंड का नाम है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ओके, सो आई एम शोइंग यू अ क्वेश्चन विद इन 2 seconds. So this is the question, guys. What will be the output of this small code snippet? Console.log x is equal to 1. And the right answer for this question is C. रेफरेंस एरर देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमें अनडिफाइंड या फिर 1 देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे होस्टिंग की प्रोसेस नहीं होगी। होस्टिंग की प्रोसेस तब होती है जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अगर ये var x होता तब मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड मिलता, बट राइट नाउ मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया है, डिक्लेयर करने से पहले यूज़ कर रहा हूँ, तो आई विल गेट रेफरेंस एरर। नाउ लेट्स सी कि पहला आंसर किसने किया था। सो इट्स सनी प्रजापति। कॉन्ग्रेचुलेशन सनी प्रजापति, वी विल बी प्लेइंग दिस गेम विथ यू। तो आ जाओ भाई कैमरा पे और लेट्स किल इट। सही है सनी भाई, आई होप कि तुम सारे पैसे जीतो। ठीक है, तो अपना इंट्रोडक्शन दो भाई, लाइक क्या करते हो, कहाँ से हो। Okay. Sir, my name is Sunny Prajapati. I am from Bijnor, and I pursuing BTech from RVIT Institute of Technology, and currently I learn MERN stack, and that's all. सही है भाई, सही है। तो मर स्टैक पे जाने से पहले तुमने अपने लॉजिकल स्किल्स पे काम किया कि डायरेक्टली मर्न पे कूद गए। No sir, first पहले हमने की उसमें HTML CSS थोड़ा सही से सीखा था, नहीं फिर नहीं, React थोड़ा। हैव यू डन C, जावा, Yes sir, C++. उसके बाद गए हो ना। यस सर, कॉलेज एकेडमिक्स में थी C++ और DSC C++ से करते हैं। नहीं तो तुम्हारे आंसर से मैं कन्विंस नहीं हो रहा हूँ। बेसिकली सी, कॉलेज में जो तुमने पढ़ा है दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। ठीक है, वेब डेव में आने से पहले ब्रश अप योर लॉजिकल स्किल्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट पे डायरेक्टली नहीं आना है, पहले सी, एटलीस्ट C++ करनी है। ठीक है, जावा Yes, sir. बहुत ज़्यादा हो जाती है, पाइथन बहुत इजी हो जाती है, तो C++। ओके, Yes. सो
विद दैट सेड सन्नी भाई, लेट्स स्टार्ट द गेम शो। ओके, जो पहले 3 क्वेश्चन होंगे वो टाइम बेस्ड हैं, तुम्हें 45 सेकंड्स मिलेंगे, ठीक है, आंसर करने के लिए। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी इन CSS? A, B और C? Okay. So Sir, B, sir. B, to specify the stacking order of elements along z axis. Yes, this is right answer. So z index हम यूज करते हैं एलिमेंट्स का इस- स्टैकिंग ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए, राइट, कि पहले कौन सा दिखेगा उसके पीछे कौन सा जाएगा। Yes, So sir. congratulations भाई, let's Thank you, move sir. to next question. Which JavaScript method is used to check if an object is an array? It's A, B or C? Type of array. बेसिकली मुझे चेक करना है कि एक ऑब्जेक्ट एरे है या नहीं, तो वो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? क्या एक मैं ऑब्जेक्ट एरे इज एरे लगाऊं, ऑब्जेक्ट डॉट इज एरे लगाऊं, टाइप ऑफ एरे चेक करूं, क्या करूं? लाइफलाइन लेना चाहिए। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर है वो है एरे इज एरे। हम एरे इज एरे का यूज करके चेक कर सकते हैं कि भाई कोई ऑब्जेक्ट एरे है या नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विजिबिलिटी हिडन एंड डिस्प्ले नन? ये दोनों CSS की प्रॉपर्टीज हैं, Yes, sir. I know. कुछ डी सिमिलैरिटीज हैं, तो तुम्हें बस वही बताना है कि भाई क्या डिफरेंसेस हैं। Sir, A. ओके, सो ए ऑप्शन बोलता है कि भाई विजिबिलिटी हिडन हाइड्स द एलिमेंट बट इट स्टिल टेक्स अप स्पेस इन द लेआउट, Yes, while sir. display none removes it from the layout. So yes, option A is the right answer. Okay, visibility hidden बस hide कर Yes, देती sir. है, जी DOM sir. में वो एलिमेंट रहता है, राइट, बट Yes. डिस्प्ले नन से वो completely हट जाता है। Let's move to next question. Which HTML5 API is best suited for detecting when an element is visible in the viewport? Intersection observer, mutation observer, resize observer और performance observer? कभी यूज किया है तुमने इन चारों में से कुछ भी? तो क्या लगता है तुमको कि भाई क्या हो सकता है? Viewport element is visible in viewport. अब कोई टाइम लिमिट नहीं है, बेसिकली अगर मुझे पता करना है कि कोई एलिमेंट व्यू पोर्ट पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है, तो इन चारों API में से कौन सी API का यूज करके मैं पता कर सकता हूँ? Yes. क्या लगता है तुमको? वैसे तो इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसके सेक्शन में आ रहा है या नहीं, क्योंकि जो भी व्यू पोर्ट है अपना हम्म। ये चेक करेगा कि वो इंटरसेक्शन में है या नहीं, जो भी अपना जो भी दिखना है उस पर व्यू पोर्ट पे। यू आर राइट, इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्स की विजिबिलिटी चेक करने के लिए कि भाई कोई एलिमेंट व्यू पोर्ट में आया बाहर गया, तो इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर इज द राइट आंसर। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक विल बी प्रिंटेड इन द कंसोल व्हेन आई रन दिस कोड? ओके, console.log स्ट्रिंग में A है, फिर और का साइन है, फिर B है, देन एंड C, और मुझे इसका आउटपुट बताना है।
तब मेरे हिसाब से ये इन दोनों में हमें लॉजिकल देखना पड़ेगा, तो ये दोनों हमें रिटर्न करेंगे ट्रू और फॉल्स। तो ये कैसे काम करेगा ये बताओ मुझे, एक्सप्लेन करो। पहले हम लेफ्ट इधर से राइट से लेफ्ट चलेंगे, तो ये देखेंगे कि सी और बी में ये चेक करेगा क्योंकि एंड ऑपरेटर है बीच में। अब ये दोनों क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि ट्रू है या नहीं। तो कोई स्ट्रिंग है तो इसके अंदर मान लो सी करेक्टर है, बी करेक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों ट्रू रिटर्न करेंगे ये। तो ये तो हो गया है, मतलब इधर से तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। मे बी ए, क्योंकि इधर से ट्रू रिटर्न हो जाएगा, बाकी लेफ्ट में से ए बचेगा तो शायद वो ए प्रिंट हो जाएगा। सो योर गेस इज राइट बट योर एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग। इसका जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है वो लेफ्ट टू राइट होगा। ओके, सबसे पहले ए चेक होगा, ए इज अ ट्रूथी वैल्यू, तो जो कंट्रोल का एग्जीक्यूशन है वो राइट में जाएगा ही नहीं, सिंपली ए रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि हाँ ये सर ये तो है कि अगर एक भी और ऑपरेशन में कोई भी एक भी ट्रू होता है तो वो ट्रू ही देता है। हाँ, तो दिस विल बी लाइक द राइट आंसर विल बी ए। ओके, so this is the next question, Sunny. What is content security policy in web development? The feature of content security. Okay. Yeah, CSP. क्या ये ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? Caching behavior नहीं, a feature in caching renders नहीं, mechanism enforce restrictions on resources that loading execute malicious domains defaults। मे बी सर इसके लिए ए पे ही जाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड है, क्योंकि मैलिशियस डोमेन को ब्लॉक करेगा ये, तो ए के लिए जाएंगे। So this is wrong answer, Sunny. The right answer is a mechanism to enforce restrictions on resources that can be loaded and executed by the browser. So congratulations, Sunny. You have Okay. Thank you, sir. won 500 rupees. Okay.